हाय एवरीवन, कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो कल जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग है वो 24,240 के आसपास रही थी। अभी कल की बात करूँ तो कल एक फेड मीटिंग थी। तो फेड मीटिंग में हमने पहले ही बात किया था कि फेड मीटिंग ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर बाद में जो भी पोजीशन बनानी है बनाइए। कल जो मार्केट को लग रहा था 50 पॉइंट के आसपास कट के आएगा, लेकिन 25 पॉइंट कट के ही आया। तो मार्केट ने शार्पली रिएक्ट किया, अमेरिकन बाज़ारों ने ऊपरी स्तरों पे। ठीक है, अभी हमारे पास सिनेरियो, मैंने अभी गिफ्ट निफ्टी चेक किया था तो काफ़ी गैप डाउन दिखा रहा था। अगर मान लीजिए कि 24,000 के आसपास मिलता है तो आप 24,100 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए या 150 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। और अगर बड़ा गैप डाउन होता है, मान लीजिए काफ़ी यहीं पे कहीं पे होता है 23,800 के आसपास, तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं कि प्रीमियम जो डिके है वो बहुत कम हो रहा है। इतने जो पहले वीकली ऑप्शन थे, जैसे बैंक निफ्टी का था, फिन निफ्टी का था, मिड कैप निफ्टी का था, तो एक अलग ही सिनारियो था। लेकिन आजकल जब से ये वीकली ऑप्शन बंद हुआ है, तब से निफ्टी में और दूसरे भी इंडेक्स में जो डिक्के होने चाहिए वो इतने डिक्के नहीं हो रहे, तो वो भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। अगर किसी को पुट बाई करना है उस सिनारियो में, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि आपका जो जैसे आप यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे अगर बड़े गैप डाउन में, तो आप फिर यहीं पे कहीं पे आपका वापस से इतना पॉइंट अगर रिवर्स हो चुका होगा 200 पॉइंट, तो आपका स्टॉप लॉस आराम से कट सकता है इसी केस में। तो अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अगर 24,000 के यहीं कहीं पे आसपास मिलता है, अगर आप हम लोगों का नसीब अच्छा है और 24,100 के आसपास मिलता है, तो हम कल की जो क्लोजिंग है उसका एक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट साइड जा सकते हैं निफ्टी में। तो मोटा मोटी सिनेरियो यही बनता है कि आज हम लोगों को शॉर्ट साइड रहना है। और कल जिसने भी न्यूट्रल पोजीशन बनाई है, हम लोगों ने बात किया था कि न्यूट्रल पोजीशन यहीं पे, तो जो मैंने कल बात किया था इसके नीचे जाता है तो जो यहाँ पे जो कॉल है उसको अंदर ले आइए। अगर मान लीजिए आप बड़ा आज गैप डाउन होता है तो मेरे हिसाब से आप पूरी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई नफ़ा नुकसान होगा नहीं, या तो फिर वैसे के वैसे छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए मार्केट रिवर्स होता है और यहीं कहीं पे कल से क्लोजिंग होता है तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा इसी केस में न्यूट्रल पोजीशन वालों के लिए। बाई तो कल भी नहीं बन रहा था तो हम लोगों ने बाई तो अवॉइड ही किया था, न्यूट्रल वाले के लिए ही सिर्फ ये था और एक शॉर्ट साइड वालों के लिए ही था। तो मेरे हिसाब से अभी भी निफ्टी में अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए न्यूट्रल वाले अपनी पोजीशन, क्योंकि उसमें मिनिमल ही आपको लॉस होगा, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। एडजस्ट ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि एडजस्ट में फिर दिक्कत हो सकती है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें आपका लिमिटेड लॉस है, तो उसके करीब ही होगा मेरे हिसाब से बड़ा गैप डाउन होने के बाद। ठीक है, तो मेरे हिसाब से न्यूट्रल वाले छोड़ दीजिए, कोई भी एडजस्टमेंट मत कीजिए, अभी ख़त्म हो गया है एडजस्टमेंट करने का टाइम। ठीक है, 1-2 दिन पहले ही एडजस्ट होता है, बहुत एडजस्ट फिर वो हमारा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। शॉर्ट के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका है, अगर 24,000 के नीचे खुलता है तभी जाके हम लोग एक रिस्क लेंगे 24,100 का स्टॉप लॉस लगा के। अब बाइंग के लिए अभी फ़िलहाल कोई सिनारियो नहीं बन रहा है। अगर बाइंग के लिए कुछ बनता है बॉटम यहीं से, अगर मान लीजिए यहीं से कहीं पे एक ग्रीन कैंडल आती है 23,550 के आसपास आपको लगता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे जा सकते हैं। अगर ये 2 बजे के आसपास होता है तो ठीक है, वरना फिर 2:30-3 बजे, 2:45 होता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं। 2 से या तो 12 बजे हो जाने दीजिए, या तो 1:30 या 2 बजे के आसपास यहीं से कहीं सपोर्ट लेकर वापस चला जाता है मार्केट। अगर इतना नीचे गिरता है यहीं से कुछ सपोर्ट लेकर जाता है तो हम लोग 23,800 का अपना फर्स्ट टारगेट रखेगा। उस केस में आपको हमेशा याद रखना है स्मॉल स्टॉप लॉस देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर मिल जाता है तो 50 पॉइंट में 200 पॉइंट तो ठीक है, 1 जम 4 का रेशियो बन जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं बाइंग साइड। याद रखिए यहाँ पे आपको कैंडल देखना है और देखना है 23,500
23,550 के आसपास आपको एक कैंडल देखना है कि कैंडल कैसा रिएक्ट करता है, इसके बाद ही आपको बाइंग करना है। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस रिग्रेट नहीं करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चले जाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी गेम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे रिवर्स होता है, जैसे हमारे फेवर में जाता है 100 पॉइंट, तो आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट भी ले सकते हैं, फिर छोड़ दीजिए। एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को खोने के लिए कुछ नहीं होगा। पहला टारगेट होगा 23,800 के आसपास, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।